नाज़रीन ग्रामी, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये कहावत लगता है मुस्लिम लीग नून को ज़हन में रखकर बनाई गई थी। शरीफों का ये वतीरा रहा है कि जिस किसी ने भी इनके साथ भलाई की या एहसान किया, हमेशा इन्होंने मौका मिलते ही उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जब तक सिपा सालार थे, उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून की सफ़े अव्वल की पूरी क़यादत इनकी खुद साख्ता तर्जुमान बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो अपने ओहदे से सुबकदोश हुए, लीगी रहनुमाओं की तोपों का रुख जनरल बाजवा की तरफ हो गया। इनके खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर किरदार कुशी की जा रही है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर अयाज सादिक ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने साफ साफ जनरल बाजवा पर मैच फिक्स करने यानी धांधली में खुद जनरल बाजवा के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। अब इस वक्त इस टोले की जानिब से जनरल बाजवा पर इल्ज़ामात लगाने का क्या मकसद है? क्या वो जनरल बाजवा के खिलाफ मुहिम चलाकर नए आर्मी चीफ को पैगाम देना चाहते हैं? क्या हुकूमत नए चीफ को दबाव में लेना चाहती है? क्या ये लोग नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले ऐसा माहौल बनाकर किसी पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं? इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपना एक्शन प्लान दे दिया है। वो कहते हैं कि इमरान खान ने अगर असम्बलियां तहलील की तो हम आम इंतखाबात नहीं कराएंगे, सिर्फ इन्हीं सूबों में इलेक्शन कराए जाएंगे। क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है या ये महज राना सनाउल्लाह की ख्वाहिशात हैं? इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। तहरीके इंसाफ की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को साफ लफ्जों में बता दिया गया है कि एक टिकट में 2 कश्तियों की सवारी नहीं हो सकती। या तो आप हमारे साथ होंगे या फिर हमारे खिलाफ। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई की मदद से वो इक़्तिदार एंजॉय करते रहें, लेकिन जब तहरीके इंसाफ असम्बली तहलील करने का कहे तो सामने से बहानेबाजी और ताखीरी हरबे इख्तियार किए जाए। काफ लीग की क़यादत पर वाज़ेह कर दिया गया है कि हमारे साथ आपका इत्तेहाद इसी सूरत में बरकरार रह सकता है जब आप हमारे कहने पर असम्बलियां तहलील करें। अब सवाल ये उठता है कि पीटीआई की जानिब से ये बयान दागने की नौबत क्यों पेश आई? क्या वाकई चौधरी परवेज इलाही असम्बलियां तहलील नहीं करना चाहते? क्या वाकई काफ लीग की क़यादत की जानिब से बहानेबाजी की जा रही है? और क्या वाकई आसिफ जरदारी के चौधरी शुजात से होने वाले राब्ते काम कर गए हैं? नाज़रीन ग्रामी, पीटीआई की जानिब से ये बयान एक ऐसे वक्त में दागा गया जब ये अफवाहें जोर पकड़ने लगी थी कि साबिक सदर आसिफ जरदारी की कोशिशों से चौधरी बिरादरान दोबारा एक पेज पर आ गए हैं। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान सुलह हो गई है और अब वो मिलकर चलने पर मुत्तफिक हैं। इसी से मुतल्लिक सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने दावा किया था कि चौधरी बिरादरान के दरमियान राब्ते बहाल हो चुके हैं और वो मिलकर सियासी डेडलॉक का कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। इस मामले पर ज्यादा चहमगोइयां उस वक्त शुरू हुई जब चौधरी शुजात ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान पर हमले से मुतल्लिक एफआईआर इनके कहने पर नहीं काटी गई। चौधरी शुजात का कहना था कि इमरान खान पाक फौज के अफसरान के नाम एफआईआर में डलवाना चाहते थे, लेकिन मैंने चौधरी परवेज इलाही को मना किया कि किसी सूरत भी फौजी अफसरान के नाम एफआईआर में न डाले जाएं। तहरीके अदम एतमाद के दौरान इमरान खान का साथ छोड़ने और पीडीएम का साथ देने का फैसला भी चौधरी शुजात हुसैन ने ही किया था। इनके घर पर होने वाली मुशावरत में यह फैसला किया गया था कि चौधरी परवेज इलाही पीडीएम की जानिब से वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे, लेकिन बकौल परवेज इलाही वो जनरल बाजवा की हिदायत पर इमरान खान के साथ खड़े हुए। शायद यही वजह है कि जैसे ही चौधरी बिरादरान एक पेज पर आए, तहरीके इंसाफ को खतरे की बू आने लगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने साफ लफ्जों में काफ लीगी क़यादत पर वाज़ेह कर दिया कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं चल सकता, कि आप इक़्तिदार एंजॉय करने के लिए तो साथ रहें, लेकिन जब कुर्सी को लात मारने की बारी आए तो फिर आप बहानेबाजी करने लगे। फवाद चौधरी का कहना था कि अगर पंजाब के वज़ीर आला परवेज इलाही पीटीआई के साथ इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहते हैं तो इन्हें पंजाब असम्बली तोड़ना होगी। हम तस्लीम करते हैं कि मुस्लिम लीग काफ एक खुद मुख्तार पार्टी है, लेकिन इसे मुल्क की मौजूदा सियासी हकीकतों को देखकर फैसले लेने चाहिए। इन्हें यह फैसला लेना होगा कि वो अगले इलेक्शन में तहरीके इंसाफ के साथ इत्तेहाद बरकरार रखना चाहते हैं या अकेले ही इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वैसे तो चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो तहरीके इंसाफ के साथ इत्तेहाद कायम रखना चाहते हैं और इसी महीने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। अब देखते हैं कि काफ लीग किस हद तक अपने वादे पर अमल करती है
अगर इन्होंने भी कप्तान के कहने के बावजूद असेंबलियां तहलील न की तो फिर घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, लेकिन इसका सारा नुकसान काफ लीग को ही होगा। प्यारे साथियों, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ढिठाई और हट धर्मी भी बरकरार है। इन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि जनरल इलेक्शंस अगले साल अक्टूबर में ही होंगे, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली तहलील होती है तो फिर 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करा दिए जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने एक और बढ़क भी मारी कि हम इन इंतखाबात में पीटीआई को पंजाब भर में भरपूर शिकस्त से दो चार करेंगे और इन्हें कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। अगर ये टोला अभी सिर्फ 2 असेंबलियों के इंतखाबात कराता है तो इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि अब होगा ये कि अगर सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस होंगे तो यकीनी तौर पर दोनों सूबों में तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। अब तक होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात और आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने बता दिया कि वो किसी सूरत इन चोरों को दोबारा इस मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। जिस हलके में ज़िमनी इलेक्शन कराए गए वहाँ मिक्स अचार पार्टियों को इबरतनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इन दोनों सूबों के इंतखाबी नतायज में भी यही ट्रेंड दोहराया जाएगा। अब इसका नुकसान भानमती के कुंबे को ये होगा कि जब अगले साल इंतखाबात में ये जाएंगे तो उस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई की हुकूमत होगी, वहाँ इलेक्शन कमीशन का कोई अमल दखल भी नहीं होगा। उस वक्त कौमी असम्बली की सीटों पर होने वाले इंतखाबात में इस टोले का क्या हशर होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी वतन वापसी के लिए पर तोलना शुरू कर दिए हैं और इन्हें कहीं न कहीं से ग्रीन सिग्नल जरूर मिला है। यही वजह है कि वो अब वतन वापस आ रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद वो इंतखाबात में कोई तीर मार लेंगे तो ये महज इनकी खाम ख्याली है। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत जारी थी। अब इस मुज़ाकराती अमल में तहरीक इंसाफ भी शामिल हो गई है। इमरान खान की हिदायत पर इनके चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे और फिर डेडलॉक खत्म करने के मामले पर पेशरफ्त आगे बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, चलते चलते एक और खबर भी देते चले कि वफाकी वजीर अयाज सादिक ने जनरल बाजवा पर मैच फिक्स करने का इल्जाम लगा दिया। इन्होंने पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर भी सवालात उठा दिए। अयाज सादिक ने कहा कि मोनस इलाही के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतल्लिक बयान के बाद अब हमें शक होता है कि पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाबात हुआ वो 100% शफाफ था या मैनेज था। रवां साल जुलाई में पंजाब असेंबली की 20 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने 15 जबकि मुस्लिम लीग नून ने 4 नशिस्तें जीती थी। इंतखाबी नतायज के बाद तो इन्होंने नतायज तस्लीम करते हुए शिकस्त भी कबूल कर ली थी, लेकिन अब जनरल बाजवा की रुखसती के साथ ही एक बार फिर गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और पुराने इल्जामात दोहराए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इल्जाम तलाशी का ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकता है। आखिर में हस्ब रिवायत दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो और पाक सरजमीन की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।